नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर हिजाब का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर हिजाब को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और इस बीच आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिजाब की जो याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने कहा था कि हिजाब पर बैन नहीं लगना चाहिए, हिजाब पहनने का चॉइस है, उसे हम पहनना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा झटका लगा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दो अलग अलग जजों की अलग अलग राय के वजह से उन्होंने कहा है कि जैसा कि पहले का फैसला था कर्नाटक एचसी हाई कोर्ट का कि शिक्षक स्थानों के हिजाब बैन फिलहाल जारी रहेगा, वही कंटिन्यू किया जाएगा। यानी हिजाब पर बैन नहीं हटाया गया है, हिजाब पर बैन जारी रहेगा। कारण ये है कि दो अलग जज थे, दो अलग जज की अलग अलग राय थी। इसके बाद अब इसे बड़े पीठ को जो है सौंपा जाएगा, इसे बड़े बेंच को सौंपा जाएगा, ताकि इस पूरे मामले में जो है आगे सुनवाई हो या फिर पूरे मामले में जो है कुछ नई दलीलें देखने के लिए मिले। साफ तौर पर पूरा मामला क्या है, क्या चीज दलीलें दी गई, क्या अलग अलग मतभेद थे इस पूरे मामले में, विस्तार से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जजों की अलग अलग राय ने हिजाब मामले को विस्तार दे दिया। फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि हिजाब पर अंतिम स्थिति क्या होगी। हालांकि कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच के सामने रखने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी सुनवाई की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अब सवाल है कि आगे क्या, इसे विस्तार से समझिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षण स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश की शीर्ष न्यायालय ने चुनौती दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है एक न्यायाधीश एक नई बेंच गठित कर सकते हैं, जिसमें जजों की संख्या 3 या ज्यादा हो सकती है, जबकि फैसला सीजेआई की तरफ से ही लिया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से यह फैसला लिया जाएगा। मामले को लेकर नई बेंच के सामने सुनवाई की दोबारा शुरुआत हो सकती है। इस दौरान जस्टिस गुप्ता, जस्टिस धूलिया की तरफ से उठाए गए सवालों पर भी नई बेंच विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाए जाने के चलते कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश भी वैध रहेगा, यानी शिक्षक स्तर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी बिल्डिंग संस्थान जो है वहां पर हिजाब पर बैन लगातार जारी रहेगा। ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी हाई कोर्ट का फैसला, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और हिजाब पर बैन अभी भी जारी रहेगा। एक बड़ी बेंच का गठन होगा, बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई करेगी और उस सुनवाई में जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि हिजाब पर बैन लगना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या विकल्प है, क्या विकल्प नहीं है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा लिया गया फैसला वैध है, यानी जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ स्थान है, संस्थान है, वहां पर कॉलेज, स्कूल कहीं पर भी हिजाब पर बैन अभी भी जो है लागू है। गुरुवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया की तरफ से दिए गए फैसले पर याचिकाकर्ता निर्भर रह सकते थे। जस्टिस धूलिया का कहना है कि हिजाब पहनना एक व्यक्ति के आजादी के अधिकार के तहत सुरक्षित है। इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आने तक कर्नाटक सरकार के शिक्षण संस्थानों में हिजाब का प्रतिबंध जो है बरकरार रखा गया है। राज्य के पास भी कर्नाटक हाई कोर्ट और एससी के जस्टिस गुप्ता के फैसले का समर्थन हासिल है। राज्य सरकार भी ये चीजें मानती है। शीर्ष न्यायालय के करीब 10 दिनों तक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं पर 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। 22 सितंबर को जो फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 मार्च को कर्नाटक के उडुपी में कुछ छात्राओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बेंच की अगुवाई कर रहे हैं अब जजों का जो मतभेद हम आपको बता रहे थे कि दो अलग अलग राय थी, दो अलग अलग मतभेद थे। आखिर ये मतभेद क्या है समझिए। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता ने मतभेद की बात कही, वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया है और अंत में हिजाब पहनना अपनी पसंद का मामला है। उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) और 25(1) का हवाला दिया। जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इससे उलट जस्टिस धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार किया गया था। तो आप मतभेद आप समझ सकते हैं।
एक का मानना है बैन लगा रहना चाहिए, शिक्षा स्थानों पे चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चले। दूसरा का ये मानना है हिजाब पहनना और ना पहनना किसी की पर्सनल चॉइस है और वो उसे बरकरार रखे। तो ये दो मतभेद हो गए दो जजों के बीच में। तो अब बड़ी बेंच का गठन हो सकता है जिसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और उस बेंच पे हिसाब से जो आगे काम जो है वो किया जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर बड़ी बेंच में जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार करके आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। अब इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी समझ लीजिए। तरह तरह की प्रतिक्रिया, जैसे ही फैसला आया है उसके बाद से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले हम आपको जो प्रतिक्रिया है उससे आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि बर्क हमेशा जो है अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा के सांसद जो है शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा हिजाब मुस्लिम और इस्लाम का मजहबी मामला है और इस पर पाबंदी ना लगाई जाए, मुस्लिमों को मजहबी पाबंदी से आजाद रखा जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि बैन नहीं लगाया जाए या फिर इस पर कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। तो लगातार जो है इस पर प्रतिक्रिया है, सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। शहजाद पूनेवाला का भी इसमें जो है बयान है। उन्होंने शहजाद पूनेवाला ने बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है वर्डिक्ट दिया है हिजाब के ऊपर और अब ये जो मामला है वो लार्जर बेंच को जाएगा। और अभी तक कर्नाटक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था जो कि काट का जो है हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, एक जज थे जो जिन्होंने डिसएग्री भी किया था और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रोक या कोई स्टे नहीं लगाया है। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो बैन था कि शिक्षण स्थानों पर बैन लगा रहेगा, वो अभी भी जारी रहेगा। शहजाद ने आगे लिखा कि जैसे कि दुनिया ने देखा कि बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था मुस्लिम महिलाओं द्वारा कि और जिसको लिखा हैशटैग महासा आमीनी, और वो उन्होंने चाहते थे कि वो जो पैट्रियार्की जो सिंबल है वो पैट्रियार्की सिंबल से वो अपने आप को बाहर रखे और उन्होंने जो है अपना फायर जो अपने रिलीजन के अंदर दबा रखा था। और मैं अब उन्हीं माँ और बहनों को याद कराना चाहूँगा कि बहुत पहले अब एक पैट्रियार्किक मुस्लिम होने के बाद उन्होंने कभी भी क्लासरूम में हिजाब नहीं पहना था। फिर उन्होंने लिखा कि लेकिन कुछ पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस, पीएफआई, सीएफआई, जिन्होंने इस मुद्दे को मिसचीफ, वायलेंस और जो है चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि वोट बैंक के लिए था, वुमेन राइट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ यही किया शहबानों के मामले में भी, ट्रिपल तलाक में भी, लेकिन हिजाब को किताब से ऊपर मत रखिए, आज के वक्त में किताब ज्यादा जरूरी है। तो देख सकते हैं लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी, सपा लगातार रो में एक बैक टू बैक प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। किसी की नाराजगी तो किसी को जो है एतराज तो किसी को जो है सही लगता है, तो अलग अलग प्रतिक्रिया है। फिलहाल के लिए जो फैसला है उस हिसाब से कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था वही जारी रहेगा। शिक्षण स्थानों पर बैन लगातार जारी रहेगा जब तक बड़ी बेंच का गठन नहीं होता, जब तक बड़ी बेंच पर सुनवाई नहीं होता और जब तक उस बड़ी बेंच से फैसला नहीं आ जाता, तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला यानी हिजाब पर बैन। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से 2 जजेस के अलग अलग फैसले थे और अब आगे विकल्प क्या नजर आ रहा है। नया बेंच का गठन किया जाएगा, फैसले पर सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का जो मामला है, वो जो फैसला था बैन को लेकर, वो लगातार जारी रहेगा और इस पर प्रतिक्रिया भी हमने आपको बताई, बीजेपी की तरफ से भी बताई, सपा की तरफ से भी बताई। लगातार प्रतिक्रिया आ रही है जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।